नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम गद्य विधा कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए आरंभ करते हैं। कहानी सबसे रोचक गद्य विधा है। आदिकाल से कहानी सुनने सुनाने की परंपरा चली आ रही है। आरंभ में कहानी मनोरंजन का साधन थी, परंतु बाद में व्यक्ति और समाज के अनुभवों के प्रकटीकरण, उपदेश एवं समाज सुधार आदि के निमित्त हेतु कहानी कहने की आवश्यकता पड़ी। जीवन के एक घनीभूत क्षण को प्रकट करने वाली जीवन के एक खंड चित्र का नाम कहानी है। कहानी के अंतर्गत संपूर्ण जीवन व्याख्यायित नहीं होता है। हिंदी साहित्य में कहानी के अन्य नाम जैसे गल्प, आख्यायिका, लघु कथा आदि प्रचलित हैं। 20 मिनटों में पढ़ी जाने वाली कहानी को ही सफल माना जाता है, जिसमें घटनाओं का क्रम ऐसा हो कि पाठक या श्रोता की जिज्ञासा का शमन हो सके। ये तो हुआ कहानी का अर्थ। अब चलिए कहानी की कुछ परिभाषाओं पर भी बात कर ली जाए। H.G. वेल्स का मानना है कि कहानी वह कथा है जो घंटे भर में पढ़ी जा सके। आधुनिक कहानी के जन्मदाता एडगर एलन पो के अनुसार कहानी एक निश्चित प्रकार का वर्णनात्मक गद्य है, जिसके पढ़ने में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का समय लगता है। मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंक या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। कहानी ऐसा बगीचा नहीं जिसमें भांति भांति के फूल और बेल बूटे सजे हुए हों, बल्कि वह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य सुमन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। यानी कहानी का आकार छोटा होना चाहिए ताकि रोचकता बनी रहे। वस्तुतः कहानी में मनोरंजन एवं मानसिक तृप्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही कहानी को किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होना चाहिए, जिसमें जीवन के किसी संवेदनशील क्षण की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रकटीभूत होती है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझा जाए। जैसे कि पूस की रात कहानी में मुंशी प्रेमचंद भारत के गरीब किसान की व्यथा को प्रकट करते हैं कि किस तरह वह हार तोड़ मेहनत करता है, पर उसकी फसल पर दूसरों का अधिकार है और वह गरीबी वश बेकार करने को मजबूर है। इस उद्देश्य या घटना को संक्षिप्त रूप में प्रकट किया गया है इस कहानी में। यानी कि कहानी का आकार छोटा होने के साथ ही उसमें किसी एक संवेदनपूर्ण क्षण की उस अनुभव को बहुत ही गहन रूप से प्रकटीभूत किया गया हो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ईदगाह कहानी में हामिद साल भर ईद का इंतज़ार करता है और जब उसे मेले के लिए नाम मात्र का पैसा मिलता है तो वह खुद पर या खिलौनों पर खर्च नहीं करता है, बल्कि वह अपनी दादी के लिए एक चिमटा लेता है। इस तरह यह कहानी बाल मनोविज्ञान को प्रकट करने के साथ ही दिखाती है कि बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान और श्रद्धा का भाव है, जो आधुनिक समाज में अब कम होता जा रहा है, उसके प्रति भी ये संवेदनशील रूप से उसको प्रकट करती है। बताती है कि अब जो एकल परिवार की अवधारणा है उसको तोड़ना होगा और घर में बड़े बुजुर्गों को भी पूरा सम्मान दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार इन कहानियों का आकार छोटा होने पर भी ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है और जीवन के किसी एक संवेदनशील क्षण को आत्म अभिव्यक्त करती हैं। ये तो हुआ कहानी का अर्थ एवं परिभाषा, परंतु कहानी में कुछ एक ऐसे तत्व भी होते हैं जिनके बिना कहानी एक अच्छी कहानी नहीं कही जा सकती है। तो चलिए कहानी के तत्वों पर बात कर ली जाए। कहानी के जो तत्व हैं वो आधुनिक हिंदी कहानी जो है हमारी है वो पाश्चात्य तौर तरीकों पर विकसित हुई है। इस आधार पर हिंदी कहानी के मुख्य तत्व 6 हैं जो निम्नवत हैं। पहला कथावस्तु, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद या कथोपकथन,
चौथा देश काल वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठा उद्देश्य। चलिए हर एक पर अलग अलग चर्चा कर ली जाए। सबसे पहले आते हैं कथा वस्तु पर। कथा वस्तु का कहानियों में महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहानी की आधार भूमि है, यानी कि इनके बिना कहानी पूर्ण ही नहीं हो सकती है। कहानी मानव जीवन से संबंधित होती है और इसी व्यापक मानव जीवन के चरित्र पर प्रकाश डालना कहानी का कार्य है। कहानी को कथानक की प्राप्ति इतिहास, पुराण या दैनिक जीवन की घटनाओं या कल्पना से होती है। कथा वस्तु के विकास की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। पहला शीर्षक, दूसरा आरंभ, तीसरा विकास, चौथा चरम सीमा और सबसे अंत। कहानी का शीर्षक सुंदर एवं रोचक होना चाहिए। कहानी का आरंभ कहानी का प्रवेश द्वार है, इसलिए इसे अत्यधिक आकर्षक होना आवश्यक है। विकास के अंतर्गत कहानी के आरंभ में दिए गए परिचय की विस्तृत व्याख्या अंतर्निहित होती है। चरम सीमा में कहानी की चरम संवेदना अभिव्यक्त की जाती है। अंत में कहानी का परिणाम होता है, जिसका पाठकों पे मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए अंत अत्यंत ही आकर्षक और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र कहानी का महत्वपूर्ण अंग है। पात्रों द्वारा ही कहानी का केंद्रीय भाव उद्घाटित होता है। कहानी में पात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। कहानी में पात्रों को सजीव एवं सक्रिय होना चाहिए, यानी कि वे प्रत्येक घटना से संबंधित हो और सक्रिय रूप से उसमें भाग ले रहे हैं। पात्रों का चरित्र चित्रण 3 प्रकार से प्रकट होता है। पहला, पात्रों के कार्यों द्वारा, यानी कि पात्र जो कार्य करता है उस कहानी में उनके द्वारा उसके चरित्र का उद्घाटन होता है। दूसरा, पात्रों के वार्तालाप द्वारा, जब 2 पात्र आपस में बात करते हैं तो उसके द्वारा भी पात्रों का चरित्र चित्रण प्रकट हो जाता है। तीसरा, लेखक के कथन या व्याख्या के द्वारा, जहाँ कहीं लेखक कुछ कथन कहता है उसके द्वारा भी पात्रों का चरित्र चित्रण प्रकटीभूत होता है। कथा साहित्य का मूल आधार चरित्र चित्रण है। चरित्र चित्रण स्वाभाविक एवं वास्तविक होने चाहिए। कहानी का उद्देश्य चरित्र चित्रण में ही निहित है। तीसरा तत्व है संवाद या कथोपकथन। अच्छी संवाद योजना कहानी का प्राण है। संवाद से ही चरित्र एवं घटना का विकास होता है। कथोपकथन छोटे, स्वाभाविक, आनंद देने वाले तथा पात्रानुकूल होने चाहिए। भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानी की संवाद योजना की बानगी देखिए। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। यानी कि जो भी ये इस कहानी में जो वो माँ है वो ग्रामीण परिवेश से है, इसलिए वो इंग्लिश नहीं बोल पा रही है। तो इस तरह से हम जान जाते हैं कि पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग होना, पात्रानुकूल जो संवाद है उसी के रूप में भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए इस कहानी में उसी अनुसार संवाद योजना का निर्वाह किया गया है। चौथा तत्व है देश काल वातावरण। वातावरण के अंतर्गत देश काल एवं परिस्थितियों का चित्रण किया जाता है। वातावरण के अंतर्गत रीति रिवाज, पात्रों की वेशभूषा, आचार विचार, रहन सहन, बातचीत की भाषा सभी कुछ सम्मिलित है। कुशल कहानीकार संक्षिप्त रूप में ही स्थान, काल एवं वातावरण का चित्रण कर देता है। कहानी में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार का वातावरण चित्रित होता है। आधुनिक कथा साहित्य में सामयिक युग अभिव्यक्त हुआ है। पांचवा तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली कहानी के तत्वों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शब्द या वाक्य कथा वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल, रोचक एवं स्वाभाविक होनी चाहिए। भाषा वस्तु एवं पात्र को व्यक्त करने में समर्थ हो। अधिकांशतः व्यवहारिक भाषा एवं अलंकारिक भाषा का प्रयोग कहानी में होता है। कथा साहित्य में
विविध शैलियों जैसे ऐतिहासिक, पत्रात्मक, आत्मकथात्मक, डायरी, वर्णनात्मक आदि का प्रयोग होता है। छठा तत्व है उद्देश्य। कहानी का एक महत्वपूर्ण अंग उद्देश्य है, क्योंकि हर कहानी की रचना किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए होती है। कहानीकार जो आदर्श हमारे सम्मुख लाता है वही उद्देश्य कहलाता है। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि मानव जीवन के सत्यों का उद्घाटन करना है, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना है और मानव मन का विश्लेषण करना है। वस्तुतः कहानी लोक कल्याण या आदर्श जीवन मूल्य को प्रकट करने वाली होती है। कहने का अर्थ ये है कि हर कहानी एक उद्देश्य को लेके चलती है, जो लेखक अंत में अपनी कहानी के द्वारा अभिव्यक्त करता है। इस तरह एक उत्तम कहानी में इन सभी तत्वों का संतुलित समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। ये तो हो गई कहानी के तत्वों की बात। चलिए अब कहानी के वर्गीकरण या कहानी कितनी प्रकार की होती है इस पर भी बात कर ली जाए। कहानी मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। ये पहला है स्थूल दृष्टि से, दूसरा है विषय वस्तु की दृष्टि से, तीसरा है उद्देश्य की दृष्टि से, चौथा है शैली की दृष्टि से, पांचवा है परिवेश की दृष्टि से। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थूल दृष्टि से। स्थूल दृष्टि से कहानी 3 प्रकार की होती है। पहली कथा प्रधान, दूसरी चरित्र, पहली कथा प्रधान, पहली कथा प्रधान, दूसरी है वातावरण प्रधान, तीसरी प्रभाव प्रधान। कथा प्रधान, इसमें कथा का अत्यधिक महत्व होता है। इसके अंतर्गत भी 3 तरह की कहानी आती है। पहला चरित्र प्रधान, दूसरा घटना प्रधान और तीसरा कार्य प्रधान। जो चरित्र प्रधान कहानियाँ होती हैं उनमें चरित्र चित्रण और चरित्र विश्लेषण प्रमुख होता है। इनमें यानी कि इसमें चरित्र का बहुत अधिक ज़्यादा प्रभाव व्यक्त किया जाता है। इनमें गुलेरी की उसने कहा था, प्रेमचंद की बूढ़ी काकी आदि कहानियाँ प्रमुख रूप से सम्मिलित होती हैं। घटना प्रधान कहानी, घटना प्रधान कहानियों में घटनाएं ही कथानक में मुख्य होती हैं, यानी कि इनमें घटनाओं की प्रमुखता होती है। जैसे कि कौशिक जी की ताई इसी कोट की कहानी कही जा सकती है। तीसरा है कार्य प्रधान। कार्य प्रधान कहानियों में कार्य की प्रधानता रहती है। ज़्यादातर जासूसी कहानियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा है वातावरण प्रधान। वातावरण प्रधान कहानियों में वातावरण का अत्यधिक महत्व होता है। इसमें वातावरण को ही मुख्य रूप से चित्रित किया जाता है। जैसे कि प्रेमचंद्र की शतरंज के खिलाड़ी इसी कोटि की कहानी है। तीसरा है प्रभाव प्रधान। प्रभाव प्रधान कहानियों में कहानी के किसी प्रभाव का विशेष महत्व होता है, जिसके अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी मुख्य रूप से सम्मिलित होती है। अब हम देखते हैं विषय वस्तु की दृष्टि से कहानियों का वर्गीकरण। विषय वस्तु की दृष्टि से 4 प्रकार की कहानियाँ होती हैं। सामाजिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी और राजनीतिक कहानी। पहले हम सामाजिक कहानी जान लेते हैं। सामाजिक कहानियों में समाज की किसी समस्या पर विचार किया जाता है। इसमें मुख्यतः शोषण, अत्याचार, सामाजिक विषमता, संघर्ष तथा सामाजिक सुधार निहित होता है। ज़्यादातर आप देखिए प्रेमचंद की कहानियाँ इसी प्रकार की हैं। इनमें प्रेमचंद की कफन पूफ की रात इसी कोटि की कहानी है। दूसरा है ऐतिहासिक कहानी। ऐतिहासिक कहानियाँ इतिहास की घटना पर आधारित होती हैं, जिसमें जातीय गौरव, राष्ट्र प्रेम आदि भावों की अभिव्यक्ति होती हैं। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप इसी कोटि की कहानियाँ हैं। तीसरा है मनोवैज्ञानिक कहानी। मनोवैज्ञानिक कहानियों में मानव मन का विश्लेषण निहित है। इसमें मनोविज्ञान ही कहानी का उद्देश्य होता है। आगे की रोज कहानी इसी कोटि की कहानी है। राजनैतिक कहानी। राजनैतिक कहानियों में राजनीतिक घटनाओं का चित्रण किया जाता है। प्रेमचंद की होली का उपहार इसी कोटि की कहानी है। अब हम देखते हैं उद्देश्य की दृष्टि से कहानियाँ। ये 2 तरह की होती हैं। पहला है आदर्शवादी कहानी, दूसरा है यथार्थवादी कहानी। आदर्शवादी कहानियों में किसी आदर्श की स्थापना
या मानवीय सहानुभूति प्रकट की जाती है। जैसे कि प्रेमचंद की पंच परमेश्वर ईदगाह इसी कोटि की कहानी है, जिसमें आदर्श की स्थापना पर बल दिया गया है। यथार्थवादी कहानी। यथार्थवादी कहानियों में सामाजिक जीवन के यथार्थ का चित्रण होता है। इसके अंतर्गत कमलेश्वर की मांस का दरिया कहानी सम्मिलित होती है। इसके अलावा शैली की दृष्टि से भी कहानियों का वर्गीकरण किया जाता है। कहानी के शैलीगत भेद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें आत्मकथात्मक, पत्रात्मक, डायरी, प्रतीकात्मक, नाटकीय, लोक कथात्मक एवं मिश्रित शैली का प्रयोग किया जाता है और इसी आधार पर ये कहानियाँ वर्गीकृत होती हैं। पांचवा है परिवेश की दृष्टि से। परिवेश की दृष्टि से भी कहानियों के भेद किए जाते हैं। इनमें आंचलिक, शहरी, महानगरीय तथा ग्रामीण कहानियाँ अंतर्निहित हैं। इस तरह कहानी के अनेक भेद हैं और सभी का समान महत्व है। अगर आपको कहानी गद्य विधा का यह विवेचन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।